ठीक है। आज का जो टॉपिक है, जो बुक में चैप्टर नंबर 14 है, तो वो है की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अभी तक अगर आप गौर करें तो हम जो है तो ज़्यादातर टेक्निक्स जितनी भी हमने पढ़ी हैं, मतलब लाज़मी बात है, मोस्टली हम क्रिप्टोग्राफ़ी को ही हमने देखा, बाद में फिर कुछ हैश फंक्शंस और डिफरेंट चीज़ों को देखा। तो जहाँ-जहाँ पे आपके पास एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात आती है, तो वहाँ पे की का ज़िक्र लाज़मी आता है। तो शुरू में मैंने आपको कहा भी था कि आपके पास जो की को मैनेज करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी जो है तो एक प्रॉपर एरिया है पूरा का पूरा, कि मतलब किस तरह से कोई की जो है तो आप डिफरेंट कम्युनिकेटिंग पार्टीज के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको मैनेज किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो उसकी उसकी जो है तो कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आज हमने देखनी है कि किस तरह से एफिशिएंट तरीके से जो है तो आप की को मैनेज कर सकते हैं और जो है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से प्रॉपरली किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, द टर्म्स रेफर टू द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग अ की टू टू पार्टीज हु विश टू एक्सचेंज डेटा विदाउट अलाउइंग अदर्स टू सी द की। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक आपके पास कंसेप्ट है, तो यूजुअली चूंकि अगर फर्ज करें कोई इंक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए आपको कोई की चाहिए, ठीक है, तो जो सबसे बेसिक टाइप की कम्युनिकेशन होगी तो वो दो पार्टीज के दरमियान कोई मैसेजेस पास हो रहे होंगे ना, आपका एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। ठीक है। तो जो की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो बेसिकली टर्म स्टैंड किस चीज़ के लिए करता है कि आप उन 2 पार्टीज़ के को जो है तो वो की डिलीवर करें, ठीक है? कि किस तरह से उसको उनको वो की डिलीवर की जाए, ठीक है? ताकि कोई और उसे ना देख सके उन दोनों के अलावा, ठीक है? मतलब किसी और को वो की नज़र ना आए या वो किसी तरीके से जो है तो उसे एक्वायर ना कर सके, ठीक है? तो अगर फ़र्ज़ करें हम सिर्फ़ सिंपल सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक की यूज़ होती है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? मतलब एन्क्रिप्शन भी उसी की से होती है, डिक्रिप्शन भी उसी की से होती है, ठीक है? तो फॉर द सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन टू वर्क, द 2 पार्टीज़ टू एन एक्सचेंज मस्ट शेयर द सेम की, ठीक है? तो उसमें सिमिलर की जो है तो वो शेयर करेंगे, एंड दे मस्ट एंड द की मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेस बाय द अदर्स। तो वो जो सिंगल की है, तो वो दूसरों मतलब उन 2 पार्टीज़ के अलावा किसी और को जो है तो उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो एक्सेस नहीं होना चाहिए का मतलब ये है कि जहाँ से जनरेट हो रही है, ठीक है? तो अगर फ़र्ज़ करें सेंडर जनरेट कर रहा है, ठीक है? तो ये रिसीवर को भी चाहिए, तो सेंडर रिसीवर को भेजेगा, या अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई थर्ड पार्टी है, जो कि हम बाद में देखेंगे कि हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर्स होते हैं, ठीक है? तो अगर वो जो है तो ये की प्रोवाइड कर रही है, तो वो सेंडर और रिसीवर दोनों को ये की भेजेगी। तो बेसिकली भेजने के दौरान की जो बात है, तो जिस तरह हम अपने मैसेज को एन्क्रिप्ट करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी तरह की को भी किसी तरीके से एन्क्रिप्ट करना चाहिए हमें, ताकि वो सेंडर और जो रिसीवर है, मतलब आपके पास जो 2 कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान जो है तो सेफली कम्युनिकेट हो सके उनमें, ठीक है? अच्छा, अब frequent key changes are desirable to limit the amount of data compromised if an attacker learns the key, ठीक है? तो एक बहुत डिज़ायरेबल फैक्टर इसमें ये है कि आप की जो आपकी है, तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करें, ताकि अगर फ़र्ज़ करें कोई अटैकर आपकी की लर्न कर लेता है, मतलब किसी तरीके से कोई एक की वो फाइंड आउट कर लेता है, तो आपका कुछ डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है? या इवन वो डेटा भी अगर आप फ़र्ज़ करें टाइम के बेस पे देखते हैं, तो हो सकता है उसे नज़र तो आ जाए, मगर उसकी वो इम्पोर्टेंस फिर ना रहे, ठीक है? तो मतलब एट लीस्ट आपकी आगे की कम्युनिकेशन जो है तो सिक्योर रहेगी। उसे हर दफ़ा जब आप की चेंज करेंगे, तो नई की एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये जो है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़हन में रखनी चाहिए। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें अगर हम सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है? तो अगर उसके लिए की डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, तो अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 2 पार्टीज़ हैं ए एंड बी, ठीक है? तो वो इनमें से 4 तरीकों से जो है तो उनके दरमियान की डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है? ए बी आपके पास जो है तो 2 पार्टीज़ हैं जो कि कम्युनिकेट करना चाहती हैं, ठीक है? और की है जो कि दोनों के पास होनी चाहिए, क्योंकि एक की आपको चाहिए होगी, लेट्स से उसको हम के बोल देते हैं, तो वो दोनों के पास होनी चाहिए, ठीक है? तो ए कैन सेलेक्ट अ की, मतलब ए अपने पास जो है तो कोई की सेलेक्ट करेगा या जनरेट करेगा, एंड फिज़िकली डिलीवर इट टू बी। फिज़िकली मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल खुद जाके जो है तो उसे वो की डिलीवर करे कि कम्युनिकेशन के लिए ये की जो है तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है? एक टेक्नीक तो ये हो गई, ठीक है? अब फिज़िकली डिलीवर में प्रॉब्लम्स हैं, वो इस वजह से कि अगर आपके पास आप फ्रीक्वेंटली की चेंज कर रहे हैं, तो हर दफ़ा जाके उसे वो की देनी पड़ेगी, ठीक है?
तो इस तरह की इश्यूज इसमें है। अ थर्ड पार्टी कैन सेलेक्ट द की एंड फिजिकली डिलीवर टू ए एंड बी, ठीक है। एक थर्ड पार्टी आपके पास, मतलब जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की बात की थी, तो अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी की जनरेट कर रही है, ठीक है, तो वो खुद जाके फिजिकली ए और बी को वो दोनों कीज जो है तो डिलीवर कर सकती है। थर्ड में क्या है कि इफ ए एंड बी हैव प्रीवियसली एंड रिसेंटली यूज्ड अ की, ठीक है, मतलब उन्होंने रिसेंटली कोई की यूज की है, वन पार्टी कैन ट्रांसमिट द न्यू की टू द अदर, ठीक है। एक पार्टी, मतलब इन दोनों में से कोई एक पार्टी जो नई की अभी अगली ट्रांसमिशन के लिए यूज होनी है, तो वो जो है तो कम्युनिकेट कर सकती है किस तरीके से कि पुरानी की जो यूज हुई थी, ठीक है, मतलब पहले जो कम्युनिकेशन के लिए जो की यूज हो रही थी उसी से इनक्रिप्ट करके, ठीक है, पुरानी की से इनक्रिप्ट करके उसे भेज दे। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं फिक्स नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस के बाद जो है तो की चेंज कर रहा हूँ, मतलब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं 10 मैसेजेस सेंड करने के बाद मैं की चेंज कर दूंगा। तो पहले 10 मैसेजेस मैंने सेंड किए, उसके लिए कोई की थी मेरे पास, ठीक है। उससे अगले जो 10 मैसेजेस मैं सेंड कर रहा हूँ उसके लिए जो मैं की यूज करूंगा, तो ये पुराने 10 मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए जो की मैंने यूज की थी, ये अगली की जो मैं भेजूंगा, ठीक है, तो उस की को इस पुरानी की से मैं इनक्रिप्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर फर्ज करें पुरानी की किसी अटैकर को पता लग जाती है, तो आगे की तमाम कीज का उसको पता लग सकता है, क्योंकि वो सीक्वेंस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है ना, ठीक है। मकसद मेरे बताने का ये है कि अगर फर्ज करें आपके पास लेट से पहले 10 मैसेजेस हैं, उनको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ M1 से M10 तक, ठीक है। इन्हें इन मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए आप जो की यूज कर रहे थे वो आपके पास थी K1, ठीक है। अब 10 मैसेजेस कंप्लीट हो गए, लेट्स से हमने कोई इस तरह का शुरू में हमने बात की ना कि हम जो है तो ये एक डिजायरेबल फीचर है कि हम जो है तो कीज को जो है तो फ्रीक्वेंटली चेंज करें, ताकि हमारे पास सिक्योरिटी जो है तो टाइट रहे, ठीक है। अब लेट्स से अगले 10 मैसेजेस के लिए, ठीक है, लेट्स से M11 से M20 तक के मैसेजेस के लिए, ठीक है, मुझे एक और की चाहिए जो कि K2 है, ठीक है। अब ये की जनरेट हो गई, फॉर एग्जांपल ये की जो है तो एक मेरे पास सेंडर है ए और एक रिसीवर है बी, जो सेंडर है वही जो है तो ये की जनरेट कर रहा है, ठीक है, और ये की भेजता है। तो सबसे पहले तो ये मैसेजेस भेजने से पहले इसने ये की कम्युनिकेट करनी है बी को। अब मसला ये है कि अगर ये की कम्युनिकेट होगी इस तरह से प्लेन टेक्स्ट में, तो लाजमी बात है इसमें मसला ये आएगा कि अगर ये इंटरसेप्ट हो जाती है, तो कोई अगर इसको देख लेता है, तो अगले ये 10 मैसेजेस वो पूरे के पूरे देख सकता है अगर ये किसी के हाथ लग जाती है। तो इसको इस तरह से भेजने से अच्छा है कि हम इसे इनक्रिप्ट कर दें, ठीक है। तो वो कर क्या सकता है कि वो इसे इनक्रिप्ट करे, इससे पहले जो मैसेजेस हमने भेजे थे उसकी की के थ्रू, ठीक है, जो कि K1 है। तो इस केस में आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो ये है, ठीक है, और की ये है, तो ये आपका प्लेन टेक्स्ट हो गया और ये आपकी की हो गई इस केस में। अब इसमें मसला ये है कि अगले जब 10 मैसेजेस जाएंगे, तो उसके लिए K3 आपके पास होगी, तो वो K3 इनक्रिप्ट होगी K2 से, इस तरह से आगे आप जाते जाएं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस इस तरह से चलता रहेगा, मगर इशू इसमें यह है कि अगर दरमियान में इसे कोई भी की पता लग जाती है, मतलब कम्युनिकेशन के दरमियान लेट से K2 से पता लग जाती है, ठीक है, तो K2 के बाद K3 की भी वो निकाल सकता है, K3 के थ्रू K4 भी निकाल सकता है, K5 भी निकाल सकता है, K6 भी निकाल सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें है इस तरह की इंक्रिप्शन की टेक्निक में, ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ नंबर है हमारे पास, इफ ए एंड बी ईच हैज एन एन्क्रिप्टेड कनेक्शन टू अ थर्ड पार्टी सी, ठीक है। एन्क्रिप्टेड कनेक्शन का मतलब ये है कि मतलब जब आपके पास जो कम्युनिकेशन हो रही है तो वो उस पर एन्क्रिप्टेड फॉर्म में आप कर सकें, ठीक है, मतलब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हो, आप एक एंड पे एन्क्रिप्शन करके जो है तो भेजें, दूसरे एंड पे वो डिक्रिप्ट हो जाए। इफ ए एंड बी ईच हैज एन एन्क्रिप्टेड कनेक्शन टू अ थर्ड पार्टी सी, ठीक है, C can deliver a key to the encrypted on the encrypted links to A and B, ठीक है। तो अगर आपके पास एक थर्ड पार्टी होती है C, उसके साथ जो है तो A और B का encrypted कनेक्शन होता है, तो C क्या कर सकती है, वो दोनों को कीज जो है तो डिलीवर कर सकती है उन encrypted कनेक्शन पे, ठीक है, उस encrypted लिंक पे जो है तो दोनों को की सेंड कर सकती है, ठीक है। तो ये एक सेफ तरीका है इसको करने का, ठीक है। इसकी इसकी जो है तो आगे डिस्कशन आएगी, बहुत ही वेरिएशन इसकी अब हम देखेंगे। अच्छा, अब ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है,
तो इसमें आपके पास जो एक्स एक्सिस है तो उस पे नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स हैं और वाई एक्सिस पे आपके पास नंबर ऑफ कीज हैं कि कितनी कीज आपके पास रिक्वायर्ड है। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल होस्ट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करना चाहते हैं कि आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एन होस्ट्स होंगे, ठीक है, अगर मेरे पास एन होस्ट होंगे, इसको इस तरह से देखते हैं कि एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, ठीक है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जिसमें आपके पास कितने एन होस्ट्स हैं, ठीक है, आपके पास एन होस्ट्स हैं और हमें क्या करना है कि होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, मतलब होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन हो रही है, हम पर एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे। मतलब आपके नेटवर्क में जितने लेट्स से पीसीस हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो पर होस्ट हमें क्या चाहिए होगी, हर एक कम्युनिकेशन के लिए एक एक की चाहिए होगी, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जांपल होस्ट वन होस्ट टू के साथ जो है तो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो एक की वहां पे चाहिए होगी, होस्ट टू होस्ट थ्री के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है एक की वहां पे चाहिए होगी, होस्ट वन होस्ट थ्री के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो एक की वहां पे चाहिए होगी। तो टोटल आपको एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू जो है तो कीज चाहिए होती हैं, ये नंबर ऑफ कीज हैं आपके पास, ठीक है, अगर एन आपके पास होस्ट हैं, मतलब ये उस केस में जब आपके पास एन होस्ट हों, ठीक है, और सिर्फ होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन हो रही हो, मतलब होस्ट के अंदर फिर पर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि उसमें ये कीज और भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो लेट से हम कंसिडर करते हैं कि हम इस एन को कंसिडर कर लेते हैं 1000, ठीक है, कि आपके पास कितने होस्ट हैं, 1000 होस्ट हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 1000 इंटू 999, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपके पास पता नहीं क्या बनता है, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 999, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 499 500, जो कि आपके पास ऑलमोस्ट हाफ अ मिलियन मेरे ख्याल से बनता है, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये जो है तो हाफ अ मिलियन है, ठीक है। तो आप देख लें सिर्फ 1000 होस्ट के लिए बात हो रही है, ठीक है। अब आप फर्ज करें, इसमें कंसिडर करते हैं कि हर एक होस्ट में डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कम्युनिकेशन करना चाह रही है, तो हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग की चाहिए होगी, तो मतलब उसकी तादाद इससे भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पर होस्ट एक की बात कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि आपके पास की बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। तो जो आपके पास वो होगा, जैसे जैसे आपके पास एंड पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे तो इस तरह नंबर ऑफ कीज भी जो है तो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होंगी और दोनों का डिफरेंस जो है तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये बात जो है तो हमने जहन में रखनी है, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली सिर्फ हम होस्ट टू होस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ये ग्रोथ और भी ज़्यादा होगी, ये नंबर ऑफ कीज जो है तो आपके पास उससे भी फिर ज़्यादा आएंगी क्योंकि हम ये पर होस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि की डिस्ट्रीब्यूशन एक मसला है, ठीक है। मतलब ये चीज़ बताने बताने की जो यहाँ पे बात हो रही है तो ये इस वजह से बताई जा रही है कि आपके पास अगर फ़र्ज़ करें आप जो कीज़ हैं कम्युनिकेशन के लिए वो कर रहे हैं तो उसकी तादाद आपके पास बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि ये पर 2 नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन है, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 होस्ट्स हैं 1 और 2, तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक की चाहिए होगी, ठीक है। अब 1 अगर 3 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए अलग की यूज़ होगी, ये वाली यूज़ नहीं हो सकती, सही है। क्योंकि फिर मसला ये होगा कि 1 जो 2 के साथ कम्युनिकेशन करेगा तो वो 3 भी देख सकता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनिकेशन उसे दिखाने की ज़रूरत हो, ठीक है। अगर 1 2 के साथ कम्युनिकेशन करेगा तो उसको 3 देख सकता है, इसी तरह अगर 1 3 के साथ कम्युनिकेशन करता है उसे 2 देख सकेगा। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। आपको क्या करना है कि आपने इसकी हर एक उसके लिए जो है तो अलग-अलग की देखनी है, मतलब इसके लिए अलग की होगी, इधर अलग की यूज़ हो रही होगी, ठीक है। इसी तरह से जो है तो आपको हर एक के लिए अलग-अलग की चाहिए होगी, ठीक है। तो इसी सर ये व्हाट्सएप वाला हिसाब किताब है जिसका व्हाट्सएप करता है। व्हाट्सएप का एग्जैक्टली उसकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने नहीं देखी हुई कि वो मतलब क्या वो कर रहा है, मगर ये तो बेसिकली हम की बात कर रहे हैं ना, उधर तो स्पेसिफिकली आप इनक्रिप्शन की बात करेंगे कि इनक्रिप्शन कौन सी हो रही है या क्या वो कर रहे हैं। आप वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन की जो बात होती है तो वो बात कर रहे हैं।
सर उसके लिए भी तो हर यूज़र के साथ वो मतलब जितने भी कॉन्टैक्ट्स हमारे चैट लिस्ट के अंदर होते हैं, तो हर किसी के साथ हमारी अलग-अलग कन्वर्सेशन होती है और हर हम्म। किसी के साथ हमारे मैसेजेस अलग-अलग एन्क्रिप्टेड होते हैं। हाँ हाँ, वो तो वो इसके अंदर बात। भी इसी तरह का वो होता होगा ना कि वो n होस्ट होंगे और n-1 कीज़ वगैरह। हाँ हाँ, वो लाजमी बात है। वो जो है तो की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर इंक्रिप्शन हो रही है तो की डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ना कोई वो तो यूज हो रहा होगा ना। एक की आपके पास होगी, एक की जो है तो सेंडर के पास होगी। ठीक है, क्योंकि सर्वर से तो आपके पास डिक्रिप्टेड मैसेज नहीं आएगा, फिर तो इंक्रिप्शन का फायदा ही नहीं है। अगर सर्वर मेरा मैसेज देख रहा है तो वो तो मतलब कोई भी वो कर सकता है ना। तो एक की आपके पास मौजूद होगी और एक आपकी जो है तो सेंडर के पास होगी। ठीक है उमर। यस सर, ठीक है। ठीक है। तो हम इधर अभी मतलब किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निक पे नहीं गए, मगर सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कीज जो है तो बहुत बड़ी तादाद में यूज हो रही हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज जो नोट करने की है कि अगर आप फर्ज करें कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कीज जो है तो आपने कम्युनिकेट करनी है, तो पर्टिकुलरली अगर ये वाली फॉर्म होती है जो यहाँ पे हमने डिस्कस की है, तो उसमें कीज इतनी ज़्यादा हैं कि ये फिजिकली डिलीवर करने का प्रोसेस जो है तो आपके पास बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो फोर्थ अप्रोच है ये वाली, इसको अभी देख रहे हैं कि आपके पास क्या है। एक सेंट्रलाइज्ड जो है तो थर्ड पार्टी है। ठीक है। जो कि क्या करती है कि आपके पास डिलीवर करेगी की इनक्रिप्टेड लिंक पे दोनों आपकी कम्युनिकेटिंग पार्टीज के दरमियान। ठीक है। तो एक एक बॉडी ऐसी होगी जो कि आपके पास दो पार्टीज जो कम्युनिकेट कर रही हैं तो उनको की डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। तो उसको अब हम देख रहे हैं। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले तो वो डेटा है, वो मैसेजेस हैं जो कि आपने भेजने हैं। ठीक है। सबसे पहले तो वो मैसेजेस हैं जो कि आपने भेजने हैं, जिसको आपने इनक्रिप्ट करना है। ठीक है। मतलब प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास की दो टाइप्स आती हैं। ठीक है। एक सेशन की होती है और एक मास्टर की होती है। अब सेशन की क्या है और मास्टर की क्या है? बेसिकली अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब जो मैसेजेस आप भेज रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपको की मिलेगी, जो कि दोनों के पास होगी, सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होगी, दोनों कम्युनिकेटिंग पार्टीज के पास होगी, तो वो सेशन की कहलाती है। ठीक है। सेशन की इस वजह से कहा जाता है कि किसी स्पेसिफिक सेशन के लिए यूज होगी, फिर ये की एक्सपायर हो जाएगी, मतलब डिस्कार्ड कर दी जाएगी, तो नई की इनके पास होगी। अगेन हमने शुरू में बात की थी कि कीज को फ्रीक्वेंटली चेंज करना डिजायरेबल है, मगर बहुत ज्यादा चेंज इस वजह से भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपके पास कीज बहुत ज्यादा जो है तो जनरेट होंगी, तो उनको जनरेट करना, दूसरी बात ये कि उन्हें फिर कम्युनिकेट करना, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इन सेशन कीज को, ये जो सेशन कीज हैं, ठीक है, ये जो सेशन कीज हैं जो कि कम्युनिकेट हो रही हैं, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके अगेंस्ट भी जो है तो आपके पास एक प्रोटेक्शन की लेयर आएगी। ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन जो है तो लेट्स से अगर कोई थर्ड पार्टी इसे जनरेट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सेशन कीज को, ठीक है, दोनों पार्टीज को, तो ये सेशन कीज जब कम्युनिकेट होंगी तो उस टाइम इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो इस वजह से इस पे ऊपर एक इंक्रिप्शन की लेयर लगती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास एक और टाइप की होती है जिसे मास्टर की कहा जाता है। सेशन कीज़ का तो हमें पता लग गया कि हम असल में जो अपने मैसेजेस होंगे तो वो सेशन कीज़ के थ्रू जो है तो उनको एन्क्रिप्ट करेंगे। ठीक है। अब मास्टर कीज़ क्या हैं? आपके पास ये जो सेशन कीज़ हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर कीज़ यूज़ होती हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मास्टर की आपके पास होता इस तरह से है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इधर, ठीक है, और मैं कहता हूं कि मेरे पास आपके पास ये बॉडी है सी जो कि क्या करेगी, जो कि की डिस्ट्रीब्यूशन जिसका काम है। ठीक है। और एक आपके पास जो है तो कम्युनिकेटिंग पार्टी है ए और एक है बी। ठीक है। ये दोनों जो है तो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इन्होंने यूज करती है, तो इन दोनों को एक एक की चाहिए। ठीक है। मतलब सिमिलर की चाहिए दोनों को, ताकि ये कम्युनिकेट कर सके। अब ये जो है तो मतलब लेट्स से ए कहता है कि मैं बी से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, मुझे एक की चाहिए। ठीक है। तो अगर फर्ज करें ये की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और ये डायरेक्टली, लेट्स से मैं कहता हूँ एक सिमेट्रिक की, ठीक है, या सेशन की, लेट्स से एक सेशन की जो है तो दोनों को दे देता है कि ये तुम दोनों की सेशन की है, तुम कम्युनिकेट करो। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सेशन की भेजते हुए यहाँ पे जब इसे भेजा जाएगा, ठीक है,
तो ये प्लेन टेक्स्ट में अगर आएगी तो कोई भी अटैकर देख सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इस अगर फर्ज करें वो किसी भी चैनल को वो कर सकता है, तो इस चैनल को भी तो एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो ये की अगर उसे मिल गई तो इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो देख सकेगा। ठीक है, तो इस की को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो होता क्या है कि आपके पास जो वो है, जो ये कम्युनिकेशन हो रही है, तो इसमें पहले आपके पास होता ये है कि आपके दोनों सेंडर और रिसीवर, मतलब दोनों कम्युनिकेटिंग पार्टीज क्या करते हैं कि एक की शेयर करते हैं, मास्टर की अपनी। ठीक है, अपनी मास्टर की जो है तो वो शेयर करते हैं इस थर्ड पार्टी के साथ या ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ। तो जब ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आपका ये सेशन की भेजता है फिर ए को या बी को, ठीक है, ये किस तरह से शेयर होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे, तो ये आगे आ रहा है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसलिए मैं इसकी नहीं जा रहा। तो ए को जब ये सेशन की भेजेगा तो क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट करेगा इससे। ठीक है, बी को जब ये सेशन की भेजेगा तो इसको इनक्रिप्ट करेगा इसकी मास्टर की के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब इसके पास ये पहुंचेगा तो ये इसको डिक्रिप्ट कर लेगा, इसे ये की मिल जाएगी, मतलब बेसिकली इसे मिलेगी ये चीज इस फॉर्म में। ठीक है, इनक्रिप्ट करेगा सेशन की को, कौन सी की के थ्रू, मास्टर की के थ्रू। ठीक है, लेट्स से इसे मैं एम ऑफ ए और इसे एम ऑफ बी बोल लेता हूँ, तो ये एम ऑफ ए हो जाएगा और यहाँ पे ये इनक्रिप्ट होगा कि एम ऑफ बी से सेशन की। तो दोनों के पास अब क्या हो गया, सेशन की आ गई। ठीक है, ये सेफली कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो बाद में जब ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करेंगे तो इस सेशन की को यूज करके करेंगे। ठीक है, तो ये मास्टर कीज जो है तो बेसिकली इस वजह से यूज होती हैं। ठीक है, और ये जो है तो किस तरह से मतलब जनरेट होती हैं और ये क्या होता है, तो इसकी बात हम करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की हैं। ठीक है, की आपके पास और भी टाइप्स हो सकती हैं, उसकी बात जो है तो आज के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम करेंगे। मगर ये है कि अभी तक जो है तो हमारे पास ये दो टाइप की कीज हैं। सेशन कीज में से क्या होता है कि कोई किसी भी सेशन के लिए वो की यूज होती है, उसके बाद डिस्कार्ड हो जाती है, और मास्टर की असल में सेशन की को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है तो यूज होती है। ठीक है, तो अब ये एक की डिस्ट्रीब्यूशन का सिनेरियो है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, क्या जो है तो हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो वो समझना है हमने। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन इनिशिएट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, बी उस कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, और ये आपके पास एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जो कि बेसिकली आपके की डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों को। ठीक है, की डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इनिशिएट कौन कर रहा है, वो ए कर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि ए सबसे पहले कम्युनिकेशन इनिशिएट करने के लिए क्या करेगा कि की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से की रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक की दो ताकि मैं कम्युनिकेशन कर सकूं। अब वो कम्युनिकेशन जब होगी तो ये देखें यहाँ पे ये जो वन लिखा हुआ है ना, तो ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि इनिशिएटर ए जो है तो वो अपनी आइडेंटिटी और जिस पार्टी के साथ वो करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, उन दोनों की आइडेंटिटी और साथ में एक रैंडम नंबर। ठीक है, ये नॉन से कहा जाता है, ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक रैंडम नंबर होता है या टाइम स्टैम्प भी हो सकता है। ठीक है, मगर ये है कि टाइम स्टैम्प में इशू ये है कि वो चूंकि जिस टाइम पे ये कम्युनिकेशन हुई थी तो उस टाइम का टाइम स्टैम्प होगा। नॉन्स को हम ऐसे रखते हैं कि इसको प्रेडिक्ट ना कर किया जा सके, तो इसी वजह से ये मतलब ज्यादातर जब यूज होता है तो रैंडम नंबर होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें ये भेज देगा। ठीक है, एक जो है तो अपनी आईडी, जिस बंदे के साथ ये कम्युनिकेशन कर रहा है उसकी आईडी, और एक साथ में नॉन्स। ठीक है, ये तीनों चीजें ये भेज देगा की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को। अब की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या करेगा कि वहां से उस साइड से, ठीक है, उस साइड से ये देख लें टू पे। ठीक है, ये इसे कुछ चीजें भेजेगा। ठीक है, ये इसे कुछ चीजें भेजेगा। अब वो चीजें हैं क्या क्या, ठीक है, एक वो सिमेट्रिक की जो कि इसे चाहिए। ठीक है, एक वो सिमेट्रिक की जो कि इस इनिशिएटर को चाहिए अपने मैसेजेस इनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, उसी के साथ इसकी आईडी, ठीक है, बी की आईडी
और ये नॉन्स वापस इस वजह से भेजा जा रहा है, ठीक है, ये नॉन्स वापस इस वजह से भेजा जा रहा है कि इससे ए को पता लगेगा कि अगर ये नॉन्स मुझे एग्जैक्टली इसी तरह से मिला है, ठीक है, अगर ये चीज मुझे एग्जैक्टली इसी तरह से मिली है तो इसका मतलब ये है कि ये मैसेज आपका की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिला था, इसमें कोई चेंज नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की आईडी भी है और साथ में नॉन्स भी है। दूसरी बात ये कि ये मैसेज अगर वापस एज इट इज आया है, मतलब ये नॉन्स, ये आईडी और ये वाली आईडी चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कि मैसेज वापस भी मुझे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मिला है, ठीक है। तो ये N1 यहाँ पे नॉन्स मेनली इस वजह से यूज हो रहा है कि ये जब जाएगा और वापस आएगा तो अगर नॉन्स एग्जैक्टली उसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में इसने भेजा था, मतलब वही नंबर होगा, तो इसे पता लग जाएगा कि इस मैसेज को पहुंचते हुए या वापस आने में कोई मसला नहीं हुआ था, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें हो गई आपका ये सिमेट्रिक की, आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी और ये नॉन्स, ठीक है। और इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में क्या चीज, सिमेट्रिक की और आईडी ऑफ ए। अब यहाँ पे देखें आपके पास दो दो जगहों पे इंक्रिप्शन हो रही है, ठीक है, एक इंक्रिप्शन पूरी की पूरी ये हो रही है और एक इंक्रिप्शन यहाँ पे हो रही है, तो दोनों को समझने की जरूरत है, ठीक है। ऊपर जो इंक्रिप्शन हो रही है तो ये के ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो के ए बेसिकली क्या है, ये मास्टर की है ऑफ ए, ठीक है, ये मास्टर की है ऑफ ए, मतलब इनिशिएटर ए की मास्टर की जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास है तो वो क्या है, वो के ए है, ठीक है। तो इसने क्या किया, वो पोर्शन जो ए के लिए था, ठीक है, तो उसे के ए से एनक्रिप्ट करके इसे भेज दिया, ठीक है। और साथ में इसके कंकेटिनेट क्या किया है, वो चीजें जो बी को चाहिए, बी को जो है तो क्या चाहिए, एक जो है तो सिमेट्रिक की चाहिए डिक्रिप्शन के लिए, और आईडी ऑफ ए चाहिए, ठीक है। आईडी ऑफ ए उसे इस वजह से चाहिए ताकि उसे पता लगे कि कम्युनिकेशन किस जगह से मेरे पास आ रही है, ठीक है। मगर इसको इनक्रिप्ट किस चीज से किया हुआ है, के बी से किया हुआ है, मतलब बेसिकली इसकी मास्टर की से किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ के बी के लिए इंटेंडेड है, ठीक है। तो ये के बी और के ए जो है तो इस इनिशिएटर ए ने और रिस्पॉन्डर बी ने पहले से की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को दिए होंगे, ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये जो अभी तक मैंने बात की है तो ये क्लियर हुई है आपको कि नहीं, ठीक है, ये जो अभी तक मैंने वो किया है तो ये क्लियर हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा, सही है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी चीज अब देखें ए को मिली है, मगर इसमें कुछ हिस्सा बी का भी है, ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज ए को मिली है, मगर इसमें कुछ हिस्सा बी का भी है। बी का पोर्शन कौन सा है, बी का पोर्शन, बी का पोर्शन हमारे पास ये नीचे वाला है जिसको मैंने ग्रीन से अंडरलाइन कर दी है, ठीक है। तो अब ए क्या करेगा कि ए को अपना पोर्शन जब मिलेगा तो ये क्योंकि के ए इसके पास मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसको डिक्रिप्ट कर लेगा तो इसे सिमेट्रिक की मिल जाएगी, यहाँ पे इसे सिमेट्रिक की मिल गई, ठीक है। अब इसने क्या करना है कि बी का जो पोर्शन था तो वो बी को भेजना है, ठीक है। तो ये देख लें 3 में इसने क्या किया कि ये नीचे वाला पोर्शन बी को भेज दिया, ये देख लें बी को भेज दिया गया, ठीक है। तो बी क्या करेगा कि बी को जब ये मिलेगा तो के बी ऑलरेडी उसके पास है, ठीक है, वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा तो इसके पास जो है तो के एस आ जाएगा जो सिमेट्रिक की है, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होनी है वो भी मिल जाएगी, और साथ में इसे आईडी ऑफ ए भी मिल जाएगी, ठीक है, कि ये कम्युनिकेशन मैंने किसके साथ करनी है, या ये कम्युनिकेशन किसने इनिशियलाइज की थी, ये ए ने इनिशियलाइज की थी, ठीक है। अब इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे, मतलब पहला स्टेप आपके पास ये हो गया ना कि इसे पता लग गया कि ए से ये कम्युनिकेशन होनी है, ठीक है। अब इसने इंश्योर करना है कि आया ये ए है कि नहीं है, ठीक है, इसने इंश्योर करना है कि आया ये ए से हुआ है कि नहीं, या किसी ने इस ए का नाम वैसे ही तो यूज नहीं कर लिया, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि कोई और जो है तो वो ये करे कि वो कहे कि मैं ए हूँ, ठीक है। तो अब ये इंश्योर करेगा कि आया ये कम्युनिकेशन ए से ही इनिशिएट हुई थी, तो ये क्या करेगा कि एक मैसेज को एक और नॉन्स जनरेट करेगा n2 के नाम से, मतलब एक और रैंडम नंबर जनरेट करेगा खुद से, और उसे सिमेट्रिक की से देख लें के एस से इनक्रिप्ट करके भेज देगा ए को, ठीक है, इनक्रिप्ट करके भेज देगा ए को। ए क्या करेगा कि इसी इसी मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, नॉन्स उठा लेगा और उस नॉन्स पे कोई फंक्शन अप्लाई कर देगा, ठीक है। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस नंबर में वो 1 ऐड कर दे फॉर एग्जांपल, सही है, या किसी नंबर से इसको डिवाइड कर दे, या कुछ इसमें से माइनस कर दे, या किसी चीज के साथ एक्सक्लूसिव और ले ले,
ठीक है। मतलब ये जो है तो फंक्शन अंडरस्टूड होगा बी को, ठीक है। फंक्शन जो है तो अंडरस्टूड होगा कि वो करने क्या जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ए को जैसे ही ये नॉर्म्स मिलेगा वो फंक्शन अप्लाई कर देगा। लेट्स से हम कंसिडर करते हैं कि वो इस रैंडम नंबर में 1 ऐड करके बी को वापस भेज देता है, ठीक है। तो इनक्रिप्ट कर देगा इसे दोबारा जो है तो जो सेशन की है उससे, और बी को भेज देगा। बी को भेजेगा तो उसके पास, उसे पता होगा कि इसने करना क्या था, मतलब इसने 1 ऐड करना था इसमें। तो इसे अगर 1 ऐड हो के ये N2 मिलेगा तो इसे पता लग जाएगा कि हाँ ये A ही है, ठीक है। तो इसके बाद इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बाद जो है तो आपके पास कम्युनिकेशन हो सकेगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन है ना, तो वो ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, जिसपे मैं ये ग्रीन लाइन ला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। की डिस्ट्रीब्यूशन सारी की सारी यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टीज को जो सिमेट्रिक की है तो वो मिल जाती है, ठीक है। ये जो नीचे के जो दो दो स्टेप्स आपको 4 और 5 नजर आ रहे हैं, तो ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्डर बी जो है तो ये ऑथेंटिकेट कर रहा है कि मेरे पास इनिशिएटर एक्चुअली ए है या वो नहीं है, ठीक है। तो ये वो करने के लिए कर रहा है। तो की डिस्ट्रीब्यूशन का जो है तो यहाँ तक वो है। तो ये एक सिनेरियो है जिसमें आपके पास इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास देखें ये जो एक सिनेरियो है जिसमें आपके पास 2 कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ हैं, ठीक है, और एक आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ठीक है। तो आपके पास इससे सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर करें ये एक लोकल नेटवर्क है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फास्ट का अपना लोकल नेटवर्क ले लें, ठीक है। और उसमें जो आपके पास कम्युनिकेशन हो रही है पीसीज़ के दरमियान, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पे है, ठीक है। और आपके पास एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जो कि इंटरनली क्या करता है कि हर एक होस्ट को अपनी सेशन की जो है तो जनरेट करके वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, हर दफ़ा। अब यहाँ पे फॉर कम्युनिकेशन अमंग एंटिटीज विद इन द सेम लोकल डोमेन द लोकल केडीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर एक ही डोमेन में है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको फास्ट की एग्जांपल दी, ठीक है। तो लेट्स से हमारी फास्ट पेशावर की जो है तो पूरी की पूरी एक डोमेन है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी होस्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या कर रहा है कि की को डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा सारा का सारा उसने लिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में तो ये चीज़ आपके पास जो है तो वो हो जाती है, मतलब काफ़ी है, ठीक है। इफ टू एंटिटीज इन डिफरेंट डोमेन डिजायर अ शेयर्ड की, ठीक है। तो अगर आप फर्ज करें आपके पास दो डिफरेंट डोमेन में, ठीक है, दो होस्ट या दो एंटिटीज आपस में कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, तो लाजमी बात है उन्हें एक शेयर्ड की चाहिए होगी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो उस केस में यह हो सकता है कि आपकी जो लोकल केडीसीज हैं, सही है, लाजमी बात है अगर दो डिफरेंट डोमेन्स होंगे तो दोनों डोमेन्स का लोकल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा। तो आपका जो लोकल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है तो वो क्या करेगा कि जो की होगी वो एक ग्लोबल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को क्या करेगी कि दोनों की प्रोवाइड कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस जाऊं पीछे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर फर्ज करें ये इनिशिएटर और ये रिस्पॉन्डर आपके पास डिफरेंट डोमेन में है, तो आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक इनिशिएटर के साथ होगा और एक रिस्पॉन्डर के साथ होगा, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लेट से यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि एक बॉक्स बना लेता हूँ, ये हमारे पास एक डोमेन हो गया, ठीक है। और एक और बॉक्स बना लेता हूँ, ये मेरे पास एक और डोमेन हो गया, ठीक है। एक मेरे पास की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ठीक है, ये ग्लोबल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है मेरे पास, ठीक है। एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, और ये है D1 का, ठीक है। और एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यहाँ पे है D2 का, ठीक है। तो लेट से आपके पास जो है तो एक एंटिटी, लेट से एक होस्ट ये है जो कि कम्युनिकेट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल ये H1 है और वो H2 है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि आपके पास जो कीज होंगी, ठीक है, तो वो किस तरह से जो है तो कम्युनिकेट होंगी, ठीक है। आपके पास बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन होगी तो सारी की सारी ये लोकल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की जो है तो पहले आपकी ग्लोबल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है तो मतलब जो की फर्ज करें आपके पास लोकल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने इसको देनी है तो वो इसको देगा, ठीक है। इसने जो इसको देनी है तो वो इसको देगा। अब इस सिनेरियो में लेट्स से कंसिडर कर लेते हैं कि की जनरेट किस तरह से होगी, ठीक है।
तो देखें यहाँ पे इफ टू एंटिटीज इन अ डिफरेंट डोमेन डिजायर अ शेयर की देन द कॉरेस्पॉन्डिंग लोकल केडीसीज कैन कम्युनिकेट थ्रू द ग्लोबल केडीसी। ठीक है। अच्छा, द हायरार्किकल कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और 2 मोर लेयर्स। तो ये इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, मगर लेट्स से कंसिडर करते हैं कि इधर कम्युनिकेशन किस तरह से होगी। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपकी लोकल केडीसी जो है तो सिमेट्रिक की जनरेट नहीं कर सकती। ठीक है। लोकल की सेशन की, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, सेशन की जनरेट करके नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ये एक की जनरेट करता है सेशन की, ठीक है, तो ये इसको भेजेगा। और इन अ सेंस कर भी सकती है कि ये एक की जनरेट करे, इसे भेजे और वो उसको भेज दे और वो उसको आगे भेज दे। ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकती है। मगर लेट्स से आपका जो ये ग्लोबल वो है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो ये वो करता है, तो वो किस तरह से होगा कि ये अपने लोकल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कहेगा कि मुझे की चाहिए। ठीक है। मैंने कम्युनिकेशन करनी है फलाने डोमेन में फलाने होस्ट के साथ। ठीक है। ये ऐसे कहेगा कि भाई मेरा बंदा की मांग रहा है। ठीक है। मेरा बंदा की मांग रहा है। ठीक है। ये क्या करेगा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को की भेजेगा। ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह से, क्योंकि इसके साथ कम्युनिकेशन होनी है तो इसकी की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को की भेजेगा। ठीक है। तो यही की जो यहाँ पे भेजी थी तो वो इसको मिल जाएगी और इसको मिल जाएगी। ठीक है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है तो वो बेसिकली की डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कर रहा है ग्लोबल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को, और वो फिर लोकली जो है तो अपने होस्ट में जो है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेसिकली इसको यूज किया जा रहा है। तो वो किस तरह, किसी तरह से भी हो सकता है। अगर वो की ये खुद से जनरेट कर रहा है, ठीक है, सिमेट्रिक उसके लिए, तो वो सबसे पहले की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ग्लोबल को भेजेगा। वो ग्लोबल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आपके अगले डोमेन के की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भेज देगा और वही की आपके दूसरे होस्ट को मिल जाएगी। तो फिर भी ये कम्युनिकेशन कर सकेंगे। तो जनरेट जहां से भी हो रही है, बेसिकली होगा ये कि लोकल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है तो ग्लोबल के साथ कम्युनिकेट करके फिर अपने होस्ट को बताएंगे कि क्या क्या चीज हो रही है या क्या जो है तो वो करना है। ठीक है। तो अच्छा, द स्कीम मिनिमाइजेस द एफर्ट इन्वॉल्व इन द मास्टर की डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक बात मैं बताना पहले भूल गया था कि हमने बात की थी कि हमारे पास जब भी, अगर फर्ज करें n होस्ट्स हैं, ठीक है, अब हम ये हायरार्की की बात नहीं कर रहे। इस केस में आपके पास ये अपर हायरार्की में और ये लोअर हायरार्की में है। ठीक है। हम जो सिंपल बात हमने पहले की थी सारी की सारी, ठीक है, कि अगर हमारे पास n होस्ट्स हैं तो हमारे पास जो नंबर कीज होती हैं तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये असल में वो सेशन कीज की बात हो रही है। ठीक है। सेशन कीज की बात हो रही है। आपके पास जो मास्टर कीज हैं तो वो कितनी होंगी, वो सिंपल n होंगी, क्योंकि वो पर होस्ट एक की होती है। ठीक है। तो आपके पास मास्टर की जो है तो सिर्फ n होंगी। ठीक है। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है, ये मैं बताना भूल गया था। ठीक है। सेशन कीज इतनी होंगी, मास्टर कीज जो है तो इतनी होंगी। तो वो आप देख लें, उधर से ही पता लग जाता है कि ये तादाद में काफी कम होंगे। ठीक है। मैंने 1000 की आपको एग्जांपल दी थी, तो वो आप इधर पुट कर लें और इधर पुट कर लें, देख लें मास्टर कीज 1000 बनेंगी और वो 500,000 बनती है। तो बड़ा फर्क है। ठीक है। तो मास्टर की तादाद में काफी कम है, तो उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। तो ये जो हायरार्किकल की कंट्रोल है, तो इसमें आपका जो मास्टर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें एफर्ट काफी कम लगती है। ठीक है। बिकॉज मोस्ट मास्टर कीज आर दोज शेयर्ड बाय द लोकल केडीसी विद इट्स लोकल एंटिटीज। ठीक है। तो आपके पास जो मास्टर कीज होती हैं, तो चूंकि वो लोकल केडीसी जो है तो मास्टर की जो होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि आपका जो लोकल केडीसी होता है तो वो अपनी लोकल एंटिटीज के साथ जो है तो वो करती है। तो आपका जो ग्लोबल केडीसी होता है तो उस पे से बोझ कम हो जाता है। ठीक है। मतलब एटलीस्ट मास्टर कीज को जो है तो शेयर करने का उसका काम नहीं होता, वो लोकल केडीसी जो है तो वो कर लेता है। ठीक है। तो मेनली आपके पास लोड इस केस में क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। बजाय इसके कि आपके पास एक ही की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो और वो सारा का सारा काम कर रहा हो। तो वो जो डायग्राम मैंने आपको बना के अभी दिखाई थी, मैंने तो मिटा दी है। ठीक है। तो उसमें यह है कि आपके पास लोकल केडीसी पे कुछ कुछ जो है तो बर्डन चला जाता है और कुछ बर्डन जो है तो आपका ग्लोबल पे होता है, तो वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका फर्ज करें एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, या वो किसी वजह से वीक हो जाता है, तो वो सिर्फ उसी लोकल एरिया को इफेक्ट करता है, बजाय इसके के पूरे जगह पे जो है तो उसका इफेक्ट जाए। ठीक है।
अच्छा, अब सेशन की का लाइफ टाइम कितना होना चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली हम कीज़ चेंज करें, मगर फ्रीक्वेंटली अगर आप चेंज करते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम बनती है ना, ठीक है? तो जो सिक्योरिटी का मैनेजर है तो वो बैलेंस रखेगा 2 चीज़ों के दरमियान, और दोनों कंपीटिंग हैं, ठीक है? मतलब दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों का जो है तो स्पेसिफिक बैलेंस रखना है इसने, ठीक है? अच्छा, जितनी जितनी फ्रीक्वेंटली आपके पास सेशन कीज़ चेंज होंगी, उतनी जो है तो आपके पास सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? अगेन इसकी बात हमने की कि अगर फ़र्ज़ करें हम जल्दी-जल्दी से सेशन कीज़ चेंज कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें कोई एक स्पेसिफ़िक सेशन की किसी को पता लग भी जाती है, तो उसमें आपके पास जो मैसेजेस एक्सप्लॉइट होंगे, तो वो उस सेशन की से जो मैसेजेस एन्क्रिप्ट हुए थे, ठीक है? तो सिर्फ़ वो जो है तो आपके पास क्या होंगे, वो लीक होंगे एक किस्म के, ठीक है? उसके बाद की जितनी कम्युनिकेशन हो रही है, तो चूँकि उसके लिए सेशन की डिफरेंट है, तो वो एटलीस्ट सिक्योर रहेंगे, ठीक है? तो ये तो एक बात हो गई, मगर आपके पास अगर फ़र्ज़ करें सेशन कीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जनरेट होती हैं, तो हम चूँकि कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास सेशन की का जो साइज़ है, ठीक है? तो वो रिलेटिवली बड़ा है नंबर ऑफ होस्ट से या नंबर ऑफ कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ से, ठीक है? तो अब मसला ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेशन कीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है कि वो डिले करती है एक्सचेंजेस को, ठीक है? मैसेज के एक्सचेंज को वो डिले करती है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि आपकी नेटवर्क कैपेसिटी पे भी जो है तो उससे बर्डन पड़ता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सेशन कीज़ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? तो एक तो बात ये है कि आप अपने जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उसपे भी बोझ डाल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपके जो एक्सचेंजेस हैं, मतलब जो मैसेजेस पास हो रहे हैं, तो उसमें भी डिले आएगा, क्योंकि आपके पास जब तक दोनों पार्टीज को सेशन की नहीं मिल जाती, ठीक है? ये एक सिनेरियो जो अभी हमने देखा है, ठीक है? तो इसमें देख लें सिर्फ एक सेशन की भेजने के लिए कितना ज़्यादा जो है तो आगे पीछे करना पड़ता है। तो मतलब एटलीस्ट 3 मैसेजेस तो हैं, ठीक है? ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब लेट्स से अगर ये ऑथेंटिकेशन के स्टेप्स आप निकाल भी देते हैं, तो फिर भी 3 मैसेजेस हैं दरमियान में। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो है तो मैसेजेस के एक्सचेंज में डिले आता है, ठीक है? तो हम दोनों के दरमियान जो है तो एक प्रॉपर वो चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। ये भी नहीं चाहते कि आपके पास मतलब एक ही की हो और बस उससे ही सारी की सारी कम्युनिकेशन हो रही हो, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी नहीं है। ये भी नहीं चाहते कि की इतनी ज़्यादा चेंज हो रही हो कि हमारे पास जो है तो मैसेज बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो पहुँचने में, ठीक है? या फ़र्ज़ करें हमारी नेटवर्क की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतनी ज़्यादा कीज़ जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। उससे आपका नेटवर्क ही पूरा का पूरा डाउन हो जाए। तो अगर मैसेजेस फिर मिल ही नहीं रहे लोगों को, तो फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है? तो अब आपके पास जो है तो 2 सिनेरियोज़ होते हैं। आपके पास जो है तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि टीसीपी आईपी हो गया, जिसमें आप क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले और एंड करते हुए जो है तो स्टार्ट करते हुए जो है तो हैंडशेक होता है। दूसरी बात ये कि उसमें हर एक मैसेज की एक्नॉलेजमेंट जाती है। ठीक है? और एक आपके पास कनेक्शन लेस होता है, जिसमें मैसेजेस का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, ठीक है? और दूसरी बात ये कि बस वो भेजे जाते हैं, पैकेट्स भेजे जाते हैं, चाहे मिलें या ना मिलें, वो जो है तो आप भेजते रहते हैं, ठीक है? दोनों के फ़ायदे और नुकसान आप लोगों को पता है कि क्या है, तो उसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, मगर कनेक्शन ओरिएंटेड के केस में ये होता है कि आपका एक स्पेसिफिक सेशन स्टार्ट होता है जब भी आप वो करते हैं, क्योंकि उससे पहले आपके पास वो हैंडशेक परफ़ॉर्म होता है। ठीक है? कि मैंने कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन स्टार्ट और एंड का जो है तो अपना एक सेशन होता है पूरा का पूरा, ठीक है? तो आप कनेक्शन ओरिएंटेड में ऐसे कर सकते हैं, एक चॉइस उसमें ये है कि यूज़ द सेम सेशन की फॉर द लेंथ ऑफ द टाइम दैट कनेक्शन इज़ ओपन। तो जितने टाइम के लिए वो कनेक्शन ओपन है, उतने टाइम के लिए आप क्या करें, एक स्पेसिफिक सेशन की यूज़ करें, ठीक है? जब दोबारा नया सेशन स्टार्ट होगा, तो उसके लिए नई सेशन की स्टार्ट होगी। तो एक चॉइस तो ये है आपके पास जो है तो उसमें कनेक्शन ओरिएंटेड में, क्योंकि आप जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें पहले से जो है तो वो किया जाता है, रिक्वेस्ट जाती है कि मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, और उसके बाद जो है तो पूरा का पूरा वो होता है। कनेक्शन लेस में चूँकि ये चीज़ नहीं होती, मतलब कोई एक्सप्लिसिट कनेक्शन इनिशिएशन या टर्मिनेशन नहीं होती कनेक्शन ओरिएंटेड की तरह, तो उसमें आपको पता नहीं है कि मतलब कनेक्शन अभी आपका स्टार्ट हुआ है और मतलब अभी एंड हो गया है। तो इसमें आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि कनेक्शन के स्टार्ट और एंड तक जो है तो आप एक वो कर लें, मतलब एक सेशन की यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आप फिर ऐसे कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है तो सेशन की को यूज़ करें, या किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ मैसेजेस के लिए जो है तो कोई सेशन की जो है तो यूज़ कर लें।
सही है, उन मैसेजेस से या उतने पैकेट से जब आप आगे जाते हैं तो आप फिर जो है तो अगली सेशन की यूज करें, ठीक है। तो ये जो है तो वो हो सकता है, तो ये सेशन की का लाइफ टाइम है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए ये कंसिडरेशन हो सकती है कि किसी स्पेसिफिक कनेक्शन की लाइफ टाइम पे जो है तो एक स्पेसिफिक कनेक्शन की लाइफ टाइम में आप एक सेशन की यूज़ करें, फिर जब दोबारा नया कनेक्शन जो है तो दोनों के दरमियान क्रिएट हो तो आप दूसरा वो यूज़ करें, ठीक है। मतलब हर एक सेशन के लिए अलग अलग की यूज़ करें, ठीक है। कनेक्शन लेस में चूंकि सेशन पूरा का पूरा एक्चुअली आपका बनता नहीं है, तो इस वजह से आप सेशन की के लिए जो है तो या तो टाइम का कंस्ट्रेंट रखेंगे या नंबर ऑफ मैसेजेस का कंस्ट्रेंट रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये एक और सिनेरियो है आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक की डिस्ट्रीब्यूशन वो है, और यहाँ पे जो है तो बात ये की हुई है कि आपके पास हर एक होस्ट में एक सिक्योरिटी सर्विस होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली होस्ट को जो है तो वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बेसिकली अब है आपके पास क्या कि उसी तरह के दो होस्ट हैं, ठीक है, 2 होस्ट हैं, मगर यहाँ पे देखें सिर्फ सिक्योरिटी सर्विस एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है तो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, दोनों होस्ट के दरमियान। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और 2 होस्ट हैं, ठीक है। लेट्स से ये वाला होस्ट कहलाता है ए और ये कहलाता है बी। ए ने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, और ए में स्पेसिफिकली ये एप्लीकेशन है जो कि कम्युनिकेशन करना चाहती है। अब हम एप्लीकेशन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये क्या करती है, ये अपनी सिक्योरिटी सर्विस को रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, कनेक्शन के लिए कि मैंने कनेक्ट होना है लेट्स से बी के साथ, ठीक है। तो कनेक्ट होने के लिए लाजमी बात है इसे जो है तो कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। बेसिकली अगर ये मैसेज भेजेगा तो स्पेसिफिकली इसे जो है तो वो चाहिए होगा, क्या कहते हैं, सेशन की चाहिए होगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी सर्विस क्या करेगी कि अब सिक्योरिटी सर्विस आपकी रिक्वेस्ट करेगी की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, सही है, सेशन की के लिए, ठीक है। ये देख लें, ये जो टू टू जहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे गई हुई है, तो ये सिक्योरिटी सर्विस ने जो है तो रिक्वेस्ट की सेशन की के लिए, ठीक है। अब की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को जब रिक्वेस्ट की तो उसने क्या किया, ठीक है। अब लाजमी बात है ये रिक्वेस्ट जाएगी तो इसमें आईडी होगी आपके ए की और बी की, ठीक है, होस्ट की आईडी होगी। तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या करेगा कि दोनों होस्ट के सिक्योरिटी सर्विस को, जो एप्लीकेशन है सिक्योरिटी सर्विस का मॉड्यूल है आपका, उन दोनों को जो है तो सेशन की प्रोवाइड कर देगा। तो बेसिकली ये जो 3 आपको नज़र आ रहा है तो इसमें दोनों को सेशन की जा रही है, ठीक है। अगेन मतलब यहाँ पे कहीं पे लिखा तो नहीं हुआ, मगर ये सेशन की आपकी जो ए को जाएगी तो ए की मास्टर की से एन्क्रिप्टेड होगी और बी को जाएगी तो बी की मास्टर की से एन्क्रिप्टेड होगी, ठीक है। मतलब ये है कि पहले जो है तो मास्टर की जो है तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास मौजूद होगी इन दोनों की, ठीक है। अच्छा, एक बात ज़रा मैं फिर आपको बता दूँ, ठीक है, कि ये मास्टर की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, ठीक है। तो मास्टर की चूँकि आपके पास तादाद में बहुत ज़्यादा कम है, तो इस तरह से हो सकता है कि हर एक होस्ट फिज़िकली जो है तो मास्टर की अपनी डिस्ट्रीब्यूट करे उसको की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है, ये फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास जो है तो ये फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं क्योंकि ये नंबर में बहुत कम है। मतलब आप देख लें तो एज़ अ कंपैरिज़न ये बहुत कम है, ठीक है। अगर हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की हायरार्की आ जाती है, ठीक है, जिस तरह हमने पहले बात की थी, वो एक डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाई, तो उस केस में आपके पास ये होस्ट और भी कम होंगे क्योंकि आपके पास लोकल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होंगे, ठीक है। तो उसमें फिर इतना बड़ा मसला नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक होस्ट अगर अपनी मास्टर की फिजिकली जाके जो है तो वो डिलीवर करता है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर अगेन वो आगे की बात है, तो वो फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर आएगा इसमें तो, ठीक है। बहरहाल की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने क्या किया कि इन दोनों को अपनी सेशन की जो है तो प्रोवाइड कर दी। सेशन की दोनों को मिल गई, तो अब ये वाली एप्लीकेशन जो होस्ट ए पे है वो होस्ट बी के साथ जो है तो कम्युनिकेशन कर सकती है। तो ये इसके बाद क्या करते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन के साथ आगे वो करते हैं, ठीक है। इसमें कंसिडर ये किया गया है कि आपके पास जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब टीसीपी या इस तरह का कोई प्रोटोकॉल है जो कि यूज हो रहा है, या एफटीपी हो गया, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो है तो आपके पास इसमें कंसिडरेशन ये है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए है, ठीक है। तो मुझसे कुछ मिस तो नहीं हुआ, नहीं। अच्छा, अब एक बात ये है इस पूरी के पूरे उसमें कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे तो हम एक सेंट्रलाइज की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की बात कर रहे थे,
ठीक है, जो कि बेसिकली आप यहाँ पे देखें तो एक थर्ड पार्टी है, क्योंकि कम्युनिकेशन ए और बी के दरमियान हो रही है, ठीक है, और वो एक थर्ड पार्टी दरमियान में इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो की आ रही है, ठीक है, तो ये चाहे कहीं से भी जनरेट हो रही हो, फॉर एग्जांपल अगर ए खुद से जनरेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए अगर सेशन की खुद से जनरेट कर रहा है, तो ये सेशन की जो है तो डायरेक्टली की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भेजता है और वो बी को जाती है, ठीक है, क्योंकि की डिस्ट्रीब्यूट हो रही कहाँ से है, वो आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो लेट्स से ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भेजता है और की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वी को भेजता है, या की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, चाहे जहां से भी हो रही है, हमारा उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। मगर मकसद ये है कि की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास ये सेशन की मौजूद है, ठीक है, ये सेशन की इसके पास मौजूद है, तो मैं आया इस पे ट्रस्ट कर सकता हूं कि नहीं। अब इशू ये है, ट्रस्ट का इशू यहाँ पे आ जाता है कि अगर सेशन की इसके पास मौजूद है तो मेरी और बी की कम्युनिकेशन को ये देख सकता है, ठीक है, मतलब अगर ये कम्युनिकेशन ये इंटरसेप्ट कर लेता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें मैसेजेस क्या जा रहे हैं वो ये देख सकता है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को यूज करना फेवरेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल, या ट्रस्टेबल नहीं है, या आप ट्रस्ट नहीं कर सकते एक थर्ड पार्टी को इस केस में, तो आपके पास डिसेंट्रलाइज की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, ठीक है, कि दो जो आपके पास कम्युनिकेटिंग पार्टीज हैं तो वो आपस में ही जो है तो खुद से की डिस्ट्रीब्यूट करें सेशन की, ठीक है, खुद से ही की डिस्ट्रीब्यूट करें सेशन की। तो वो एक सिनेरियो यहाँ पे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसको जरा देखते हैं। कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी है इसने, ठीक है, ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो इसने कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने के लिए ये बेसिकली जो 3 स्टेप्स हैं, तो ये की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है यहाँ पे। अभी मैसेजेस की बात इसके बाद आएगी, जब दोनों को वो मिल जाएगा, कीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो होगा क्या कि ए कहेगा कि मैंने कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी भेजेगा और साथ में एक नॉन्स जनरेट करके भेज देगा, ठीक है, साथ में एक नॉन्स जनरेट करके भेज देगा। नॉन्स इस वजह से भेज रहा है कि जब ये नॉन्स बी को मिलेगा तो बी इस नॉन्स पे कोई फंक्शन अप्लाई करेगा, जैसे पीछे हमने देखा, तो इसे पता लग जाएगा कि ये मैसेज बी को प्रॉपरली मिला था और मेरे पास भी प्रॉपरली वापस आया है, मतलब कहीं पे चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये देखें बिल्कुल प्लेन में जा रहा है, कोई ये बी की मी कुछ अप्लाई नहीं हुआ इस पे। तो इसने भेज दिया बी को, ठीक है। बी ने क्या किया कि बी ने, अब देखें, मास्टर की दोनों के दरमियान शेयर होगी, अच्छा, ये बात यहाँ पे हमने ध्यान में रखनी है कि मास्टर की ए और बी दोनों के दरमियान शेयर होगी। जब भी मतलब की ये एक दूसरे को भेजेंगे तो की को इनक्रिप्ट किस चीज़ से करेंगे, ये मास्टर की के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। तो मास्टर की दोनों के दरमियान कम्युनिकेट हुई होगी पहले से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि बी जब रिस्पॉन्ड करेगा तो बी भेजेगा क्या क्या, एक तो सिमेट्रिक की, सॉरी सेशन की, जो कि यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में सेशन की कहाँ से आ रही है, बी से आ रही है, तो लेट से ये खुद जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो बी ने सेशन की भेजी, ए की आइडेंटिटी भेज दी जो कि ए से इसे मिली थी, ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज जो ए से इसे मिला है इसने भेजा, अपनी आइडेंटिटी भेज दी। ए ने जो नॉन्स भेजा था उस पर कोई फंक्शन अप्लाई कर दिया, लेट से हम कहते हैं 1 ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। तो अगर ये नॉन्स इसे 1 ऐड होके मिलेगा ए को, तो इसे पता लग जाएगा कि ये रिस्पॉन्स मुझे बी से आया, और साथ में अपना एक नॉन्स जनरेट करके भेज दिया ताकि बी को भी पता लगे कि आया ये ए ही है कि नहीं, ठीक है। तो उसका अभी देखते हैं कि किस तरह से वो होता है। तो एक तो सेशन की, ठीक है, जो कि बी के पास थी, तो इसने ए को भेज दी, तो इसका मतलब ये है कि बी के पास भी अब सेशन की है, ए के पास भी अब सेशन की है, इन्होंने अब सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। तो बी ने ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है कि इसने ये फंक्शन जो है, तो मतलब बी ने ए पे ए को कैसे यकीन दिलाना है कि मैं मुझे मैसेज सही तरीके से मिला है या मैं बी ही हूँ, ठीक है। तो इसने ये फंक्शन अप्लाई कर दिया n1 पे। ए को जब ये चीज़ मिलेगी तो उसे पता लग जाएगा कि हाँ, इसने +1 की है, मैंने जो नॉन्स भेजा था उसमें एक ही नंबर ऐड हुआ है, तो हाँ, ये बी ही है, ठीक है। और बी ने साथ में ये n2 भेज दिया। अब ए को कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ मुझे बी से मिली है, ठीक है। तो ए क्या करेगा, अ, अ, अच्छा, एक ए को तो पता लग जाएगा कि बी से आई है, क्योंकि उसने यहाँ पे इसको देख लिया होगा, ठीक है। अब बी को कैसे पता लगेगा कि मुझे मेरी ये सारी कम्युनिकेशन ए के साथ ही हो रही है, तो ए क्या करेगा कि ये सेशन की के थ्रू, ठीक है, एट दी एंड आखिरी जो स्टेप है, ये जो सेशन की इसे बी ने प्रोवाइड की थी, इसके थ्रू इनक्रिप्ट कर देगा किस चीज़ को, ये जो n2 इसे मिला था इस पे
वो फंक्शन अप्लाई करके। तो लेट्स से हम कंसिडर करते हैं फंक्शन इसने +1 की है इसमें, ठीक है? तो ये जब बी को मिलेगा, बी से डिक्रिप्ट कर लेगा, चेक कर लेगा, हाँ नॉन्स में 1 ऐड हुआ है तो ये ए ही है। तो दोनों का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। अब इसके बाद ये सेशन की है कि दोनों के पास सेशन की मौजूद है, ठीक है? दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है डिसेंट्रलाइज की डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है कि कीज़ जो है तो तमाम की तमाम पार्टीज़ आपस में खुद एक्सचेंज कर रही हैं। कोई सेंट्रलाइज़ जो है तो वो यूज़ नहीं हो रहा। कोई सेंट्रलाइज़ बॉडी जो है तो दरमियान में यूज़ नहीं हो रही, ठीक है?